अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, क्योंकि ये रबीउल अव्वल का जो महीना है, इसमें इस दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको भेजा। और हम सबको मालूम है कि हम 12 रबीउल अव्वल को उनका जो बर्थडे है वो हम मनाते हैं। तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप लोगों को जैसे कि मालूम है कि रबीउल अव्वल में लोग बहुत सारे मिलाद करते हैं, लोग बहुत सारे जो है मुख्तलिफ किस्म के नातों के मुकाबले होते हैं, और लोग जो है वो अपने तौर पे इस खूबसूरत इवेंट को मनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के वो इजहार करते हैं। तो मैंने अपना इस हवाले से एक हिस्सा डालने की कोशिश की। जैसे कि हमारे ये चैनल विजडम विद सलमान फैज जो है, इसमें आपको मैं आसान कुरान कोर्स का तर्जुमा व लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे का कोर्स जो है वो करवा रहा हूँ ऑनलाइन। ज़ूम की प्लेलिस्ट भी आपके पास अवेलेबल है, और सूरह फातिहा से आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट जो है वो भी आपके पास अवेलेबल है। तो मैंने कहा कि आपको आज मैं ये बताऊं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनको कदीम सहीफ़ों में किस तरह से बताया गया कि वो वाक़ई अल्लाह के आखिरी पैगंबर होंगे। कुछ तहकीकी इल्म जो है वो मैंने कहा मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि हमारा जो ईमान है, जब तक अगर हम उसको यूं समझें कि जब हमारे पास वो इल्म की दावत मौजूद होगी, तो हम किसी भी शख्स को बता सकते हैं कि वाकई हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे आखिरी नबी हैं। अंबिया और रसूल के बारे में अल्लाह ताला का जो कानून ये है कि वो अपने से पहले आने वाले नबी की पेशेंगोइयों का मज़दाक बनकर आते हैं। कुरान मजीद और कदीम सहीफों का मुताला करने से मालूम होता है कि हर नबी ने अपने बाद आने वाले नबी की बशारत दी है। नबी को मानने या ना मानने पर चूंकि आदमी की कुफ्र ईमान का इन्हिसार है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इस मामले में ये एहतमाम फरमाया है कि आम अहले हक की तरह नबी महज अपनी सीरत और अपनी तालीमात ही के बल पर दावत के लिए खड़ा नहीं हो जाता, बल्कि आसमान के बादशाह की तरफ से अपना परवाना तकर्रुर साथ लेकर आता है। अल्लाह ताला ने पहले ही ये मुकद्दर कर दिया था कि पैगम्बराना दौर के आखिरी मरहले में वो अपना एक खास नुमाइंदा भेजेगा, ताकि खुदा का दीन हमेशा के लिए मजबूत बुनियादों पर कायम हो जाए और खुदा की किताब की हिफाजत का मुस्तकिल इंतजाम हो सके। अल्लाह ताला ने अपने इस मंसूबे को बाइबल की शहादत के मुताबिक हजारों वर्ष पहले मुख्तलिफ अम्बिया के जरिए जाहिर करना शुरू कर दिया था। नबियों और रसूलों के इस मुकद्दस सिलसिले के खातम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपकी बासत की खबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अम्बिया और रसूल ने दी है। बाइबल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है, और बाइबल के दो हिस्से हैं, एक अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद। अहदनामा जदीद ईसा अलैहिस्सलाम की अनाजील पर मुश्तमिल है, जबकि अहदनामा कदीम दीगर अम्बिया की कुतुब पर मुश्तमिल है। अगरचे तर्जुमा और इलाहाकात के नतीजे में मौजूदा बाइबल असल बाइबल से बहुत कुछ मुख्तलिफ हो चुकी है, ताहम आज भी कसीर तादाद में उसके अंदर ऐसे बयानात मौजूद हैं जो एक गैर जानीदार आदमी के लिए आने वाले आखिरी नबी के सिवा किसी और ज़ात पर सादिक नहीं आते। खास तौर पर मसीह अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का तो मिशन ही ये था कि वह दुनिया को, खुसूसन यहूद को, आने वाले आखिरी नबी से आखिरी तौर पर आगाह करें। आपने जिस नए अहदनामे की बिशारत दी वो हकीकतन इस्लाम था, जो यहूद की माजूली के बाद बनी इस्माइल के जरिए बांधा गया। इंजील नए अहदनामे की बिशारत है, ना कि खुद नया अहदनामा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शहादत इसराइली सिलसिले की सबसे जलीलुल कदर जो रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल पर वाज़ह कर दिया था कि आने वाले नबी बनी इस्माइल में से होगा। उन्होंने अपनी कौम को वसीयत करते हुए फरमाया, किताब इस्तिस्ना में रवायत मौजूद है कि खुदावन तेरा खुदा तेरे तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वो वही उनसे कहेगा, और जो कोई मेरी इन बातों को, जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा, ना सुनेगा, तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। ईसाई कहते हैं कि ये पेशेंगोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर सादिक आती है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों नस्ल थे और आप अलैहिस्सलाम पैगंबर भी थे। अगर यही दलील है, तो फिर बनी इसराइल के उन तमाम अंबिया पर भी तो ये सादिक आ सकती है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए। हमारी राय में तो तौरात की ये पेशेंगोई साफ तौर पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और पर चश्मा नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह ताला का ये इरशाद सुना रहे हैं कि मैं तेरे लिए तेरे भाइयों से एक नबी बर्पा करूंगा। जाहिर है कि एक कौम के भाइयों से मुराद खुद इसी कौम का कोई कबीला या खानदान नहीं हो सकता, बल्कि कोई दूसरी ही ऐसी कौम हो सकती है जिसके साथ इसका करीब नस्ली रिश्ता हो। अगर मुराद खुद बनी इसराइल में से किसी नबी की आमद होती तो अल्फाज ये होते कि हम मैं तेरे लिए
खुद तुम ही में से एक नबी बर्पा करूंगा। लिहाजा बनी इसराइल के भाइयों से मुराद लाजमन बनी इस्माइल ही हो सकते हैं, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम का लकब इसराइल था, इसलिए उनकी नस्ल का नाम बनी इसराइल पड़ा, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल का बनी इस्माइल इस पेशिनगोई का मस्दाक बनी। और दूसरी बात बशारत में है ये है कि नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मानिंद होंगे। इसके मानी ये है कि इनकी भी एक मुस्तकिल शरीयत होगी, जो खसूसियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी पर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नहीं पाई जाती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बनी इसराइल के तमाम अंबिया शरीयत मूसवी, यानी कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी उसके पैरू थे, उनमें से कोई भी नई मुस्तकिल शरीयत लेकर ना आया था। ईसा अलैहिस्सलाम इसका मजदाक नहीं हो सकते, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के वालिदैन थे, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम मौजाना तरीके से बिन बाप के पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद दोनों ने शादियां की और उनके यहाँ औलाद हुई, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम तमाम उम्र कंवारे रहे। मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को उनकी अपनी कौम ने पैगंबर तस्लीम किया, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बाइबल में है, वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। आज 2000 साल बाद भी ईसा अलैहिस्सलाम की कौम यहूद ने इन्हें तस्लीम नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने हिजरत की और इन्हें इक़्तिदार हासिल हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा दोनों कुदरती तौर पर फौत हुए, जमीन में दफन हुए, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए। सहाबा कराम के मुतालिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ शहादत आपके सामने पेश करता हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी की आखिरी वसीयत में किताब इस्तिस्ना में फरमाया कि खुदावन सीना से आया और शरीर से इन पर तुलू हुआ और फरान के पहाड़ से वो जलवागर हुआ, 10,000 कुर्सियों के साथ आया, इसके दाहिने हाथ में एक आतशी शरीयत इनके लिए थी। फतह मक्का के दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 साहबा थे। नेज खुदा का मजहर तीन पहाड़ों को करार दिया गया है, कोहे सीना से हजरत मूसा, कोहे शहीर से हजरत ईसा और कोहे फारान से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद हैं। तौरात के बाब पैदाइश में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिस जगह छोड़कर आने का जिक्र है, और वो फारान के बयाबान में रहने लगा। मुस्लिम उलमा के नज़दीक कोहे फारान मक्का की पहाड़ी का नाम है, जबकि ईसाई उलमा के नज़दीक फारान सीना में है। मुसलमान उलमा का सवाल यह है कि फिर वहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद कहाँ है? बाइबल की तहरीफ का इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है कि अंग्रेजी तर्जुमा किंग जेम्स वर्जन में तहरीर शुदा 10,000 के अल्फाज को अब उर्दू तर्जुमे में लाखों से तब्दील कर दिया गया है। एक और सहीफा जिसका नाम हक्कूक है, हक्कूक नबी का सहीफा, उसमें बयान होता है, और वो जो मुकद्दस है कोहे फारान से आया, उसकी शौकत से आसमान छुप गया और उसकी हम से जमीन मामूर हो गई, उसकी जगमगाहट नूर की मानिंद थी। इसकी शौकत से आसमान छुप गया, अब ये मेराज आसमानिये की तशरी है। उसकी हम से जमीन मामूर हो गई, जमीन का कौन सा गोशा है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम से आबाद नहीं? इसी तरह से मदीने के कोहे सिला और वाक़ हिजरत का मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ कि बयाबा अरब और उसकी बस्तियां कीदार, इनके इस्लाम के जो बेटे थे, इनका ये नाम था कि आबाद गांव अपनी आवाज बुलंद करेंगे और सिला के बाशिंदे एक गीत गाएंगे, पहाड़ों की चोटियों से ललकारेंगे, वो खुदावन का जलाल जाहिर करेंगे। ये किताब यसा के अंदर मौजूद है। इसी तरह से किताब यसा में एक और बयान है कि अरब की बाबित बार नबुवत, ए रवानियों के काफिलों, तुम अरब के सहरा में रात काटोगे, पानी लेकर प्यासे का इस्तकबाल करने आओ। और इस्माइल के बेटे तीमा की सरजमीन के बाशिंदे रोटी लेकर भागने वाले से मिलने को निकले, क्योंकि वो तलवारों के सामने नंगी तलवार से, खची हुई कमान से और जंग की शिद्दत से भागे हैं। क्या आने वाले की इस आमद पर दामन सलाह के बाशिंदे मदीने वाले तलाल बदर अलैना के गीत नहीं गा रहे थे? इन्हीं की ललकार से कीदार की औलाद यानी कि कुरैश मक्का की अजमत बदर के कुएं में गर्क हुए। देखिए बदर का जिक्र, ठीक एक साल मजदूरों की एक साल में कीदार यानी कुरैश मक्का की सारी हशमत खाक में मिल जाएगी। किताब यसा। इसी तरह से जंग बदर में कुरैश के तकरीबन तमाम बड़े सरदार मारे गए। इसी सिलसिला कलाम में यसा अलैहिस्सलाम की मजीद पेशंगोइयां इसी तरह हैं, और खुदावन बहादुर की मानिंद निकलेगा, वो जंगी मर्द की मानिंद अपनी गैरत दिखाएगा, वो अपने दुश्मन पर गालिब आएगा। जो खोदी हुई मूर्तियों पर भरोसा करते हैं और ढाले हुए बुतों से कहते हैं तुम हमारे माबूद हो,
وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے۔ یقیناً یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد نہیں، نہ وہ ایک جنگی مرد کی مانند دنیا میں آئے، نہ انہوں نے توحید قائم کی اور بت پرستی کی۔ علاوہ ازیں اس مکمل پیشن گوئی میں اس طرف بھی خاص اشارہ ہے کہ وہ آنے والے نبی کدار یعنی قریش کی نسل سے ہوگا، اور کدار کا دیہات مکہ معظمہ میں ہے۔ نیز فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں ان کے قریش کی ندامت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وہ مانند نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے گا۔ کتاب یسا، یعنی جب تک ان کی شریعت اور تعلیم قائم نہ ہو جائے گی ان کو موت نہ آئے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ وصف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ اس وقت دنیا میں تشریف لائے فرما رہے ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نہ ہوگا جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ یہ اسلام ہی تھا جس کی شریعت نہر صہیون سے جہیون سے دجلہ و فرات سے ہو کر بحیرہ روم تک اور بحر ہند سے بحر ظلمات تک پھیل گئی، اور بڑے بڑے جزیرے اس کے نور سے منور ہو گئے، اور اندھوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا، اور ان کو ان راستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں چلوں گا۔ یعنی امیوں کا پیغمبر ہوگا، یہ صرف اہل عرب کی ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی صاحب شریعت پیغمبر نہیں ملا۔ حضرت عیسیٰ بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تھے جن کو شریعت مل چکی تھی۔ فتح مکہ کا ذکر دیکھو، میں رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا۔ خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنے ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا۔ کتاب ملاکی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اس طرح اچانک مکہ پہنچے کہ صحابہ کی 10,000 فوج جب مکہ کے قریب پہنچی اور رات کو کھانا پکانے کے لیے چولہے روشن کیے گئے، تب مکے والوں کو آپ کے آنے کا علم ہوا اور وہ بالکل مزاحمت نہ کر سکے۔ زبور میں ذکر آتا ہے مکے کا کہ داؤد علیہ السلام اس گھر کی تمنا میں بے چین ہو کر فرمایا کرتے تھے، مبارک وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ وہ وادی بکہ سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ قرآن نے بھی مکہ کا نام بکہ بتایا ہے، حتیٰ کہ قرآن کے مشہور دشمن مارگولیت نے بھی گواہی دی کہ زبور کا یہ بکہ عرب کے سوا اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی مدح سرائی کرو، صحرا کے سوار کے لیے شاہراہ تیار کرو۔ تو زبور کی یہ تمام روایات یہی بتا رہی ہیں کہ کیا صحرا کے یہ سوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ پھر یہود کی سلطنت کا خاتمہ، کتاب پیدائش میں اس کا ذکر آتا ہے کہ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک وہ نہ آیا جو بھیجا جانے والا ہے، اور قوم میں اس کے متی ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت یہود کے پاس یمن اور سبا کا اقتدار تھا۔ مدینہ اور بعد ازاں خیبر میں بھی کچھ عرصہ ان کے پاس اقتدار رہا۔ اس پیشن گوئی کا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ یروشلم کی یہود کی سلطنت ان کی پیدائش سے 62 سال پہلے ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسے ختم نہیں کیا۔ یہود کے اقتدار حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ختم کیا۔ اسی طرح سے سلمان علیہ السلام کی غزل الغزلات جو ہے، دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عظیم النشان پیشن گوئی ہے، تاہم ترجمہ کرتے ہوئے اس کو بالکل بدل کر رکھ دیا گیا ہے۔ ایک پیرا جو یہاں پہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا سر خالص ہونا ہے، اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سی کانی ہیں، اس کا منہ ازبس شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا۔ وہ سراپا عشق انگیز ہے، اس کا انگریزی ترجمہ بائبل میں ہی آل ٹوگیدر ڈیزائربل کیا گیا ہے، جبکہ اصل عبرانی زبان میں موجود بائبل میں اصل لفظ کا تلفظ وَكُلُّ محمد یعنی وَكُلُّ محمد ہے۔ عبرانی میں کسی کی عزت افزائی کے لیے اسے جمع کی صیغے سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے نام کے آخر میں آئی ایم لگا دیا جاتا ہے۔ پیشن گوئی کے باقی الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اور شیرین گفتار ہونا بھی بیان کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کے سیاہ اور ہلکے گھنگریالے ہونے کا بھی ذکر ہے۔ یہ سراپا وہی ہیں جو ترمیزی میں بیان کیا گیا ہے نا کہ نیز فتح مکہ پر 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے ممتاز ہونے کا ذکر بھی ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ ٹھیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے محبوب، میری جان۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو صرف یہ پتا ہے کہ
قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے پیچھے یہ تمام جو آپ کے پاس ہمارے پاس الہامی کتابیں ہیں اور پیغمبر ہیں، ان کے القابات سے ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی جو ہے اصل میں وہی وہ آخری نبی ہیں کہ جن کا انتظار جو ہے وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ کر رہے تھے۔ انجیل کی جو پیشن گوئیاں ہیں اس میں کتاب یوحنا میں کہا جاتا ہے کہ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ آئے گا تو تم کو تمہاری سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اور کتاب یوحنا میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ اس کے بعد تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، لیکن دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اسی طرح سے کتاب متی میں آتا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی سونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، یہ خدا کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جس کے پھل لائے گی دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ کتاب یوحنا میں ایک اور مقام پہ آتا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ پھر کتاب مکاشفہ میں آتا ہے کہ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا کہ ایک سفید گھوڑا اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار سفید اور صاف مہین قطعی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اب ہم دوسرے مذاہب کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو آپ کو بنی اسرائیل کی روایات سے میں نے آپ کے سامنے تمام مکالمات جو ہیں وہ پیش کیے۔ پارسی مذہب کے اگر ہم صحیفوں میں دیکھیں کہ پارسی مذہب بھی دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ہے۔ اس کی دو الہامی کتاب ہیں، ایک دساتیر اور دوسری ہے زنداوستا، اور اس کو ہم سیسمل 14 بھی کہتے ہیں۔ اس میں نہ صرف اسلام کے عقائد اور تعلیم کی تصدیق ہے بلکہ ایک واضح پیشن گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ہے۔ جب ایرانی اخلاقی اعتبار سے زوال کا شکار ہوں گے، ایک انسان عرب میں پیدا ہوگا جن کے پیروکار ایرانیوں کی سلطنت، مذہب، ہر چیز کو تہ و بالا کر دیں گے، ایران کے سرکش زیر کر لیے جائیں گے۔ وہ گھر جو بنایا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ بنانے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور جس میں بہت سے بت رکھ دیے گئے ہیں، بتوں سے پاک کر دیا جائے گا اور لوگ اپنی نمازیں اس طرف رخ کر کے پڑھیں گے۔ ان کے پیروکار ایرانیوں کے بڑے بڑے شہر طوس اور بلخ اور ارد گرد کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیں گے۔ لوگ ایک دوسرے سے گھل مل جائیں گے، ایران کے عقل مند لوگ اور دوسرے ان کے پیروکاروں کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ ان کی چیپٹر نمبر 9 کے روایت نمبر 9 ہے۔ یہ پیشن گوئی اس کتاب میں ہے جو ہمیشہ تک پارسیوں کے پاس ہی رہی ہے، اور اس کے الفاظ کی دو توجہ ہو ہی نہیں سکتی کہ آنے والا عرب ہوگا اور ایرانی ان کا مذہب اختیار کر لیں گے۔ کیا یہ پیشن گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور دوسرے پر آتی ہے؟ اب ہم ہندوؤں کے حوالے سے اور ان کی وید میں دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ کہاں کہاں پر ہے۔ اے لوگوں سنو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان مبوس کیا جائے گا۔ اس مہاجر کو ہم 60,000 اور 90 دشمنوں سے پناہ میں لیں گے، جس کے ساتھ 20 اونٹ ہوں گے، اس کی سواری اونٹ ہوگی جس کی عظمت آسمانوں کو بھی جھکا دے گی۔ اس عظیم رشی کو 100 سونے کے سکے، 10 مالائیں، 300 عربی گھوڑے اور 10,000 گائیں عطا کی گئی ہیں۔ یہ ان کی کتاب اتھر وید اور کندا منتر 1 2 3 ہے۔ اس میں 100 سونے کے سکے سے مراد مہاجرین حبشہ، اور 10 مالائیں سے مراد عشرہ مبشرہ، اور 300 گھوڑوں سے مراد اصحاب بدر، اور 10,000 گائیں سے مراد فتح مکہ کے وقت حضرت محمد کے 10,000 ساتھی ہیں۔ اسی طرح سے ان کی ایک اور کتاب بھوشیا قرآن پرتوں پر تیسرے کھنڈ اور تیسرے ادھائے اشلوک میں لکھا جاتا ہے کہ ایک ملیچ اجنبی ملک کا اجنبی زبان بولنے والا روحانی استاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راجہ بھوج ان سے پوری تعلیم دینے کے بعد کہے گا، میں اظہار اطاعت کے لیے تیرے آگے جھکتا ہوں۔ اے فخر انسانیت، اے ریگستان کے باشندے، آپ نے شیطان کو شکست دینے کے لیے ایک عظیم طاقت اکٹھی کر لی ہے۔ آپ کو آپ کے دشمنوں سے تحفظ دیا گیا ہے۔ اے پاک کے خدا، عظیم خدا کی تصویر، مجھے اپنی پناہ میں آیا ہوا غلام سمجھو۔ اب اس پیشن گوئی کے بارے میں چند باتیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام واضح طور پر لکھا گیا ہے۔ ان کے وطن کے بارے میں سنسکرت کا لفظ ماروستھل یعنی ریتیلا کتا یا صحرا
पैगंबरों के साथियों की तरफ खास तौर पर इशारा किया गया है कि आपसे पहले शायद ही कोई ऐसे नबी बुजुर्ग गुजरे होंगे जिनके इतने ज्यादा उन्हीं के रंग में रंगे हुए साथी होंगे। उन्हें गुनाहों से पाक किया गया है। उन्हें परबती नात यानी कि फख्र इंसानियत कहा गया है। और रगे वेद में हर मंत्र के आखिर में एक ही जुमला अग्नि यानी कि खुदा का राज रेगिस्तानी उम्मत यानी मुसलमानों के जरिए हासिल होता है, बार दोहराया गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए वेदों में नराशनस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी है काबिल तारीफ। संस्कृत के इस लफ्ज का बिल्कुल सही मुतबादिल अरबी लफ्ज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रगे वेद में 16 जगह आपका नराशनस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जिक्र है। यजुर्वेद में 10 जगह, अथर्ववेद में 4 जगह, सामवेद में 1 जगह। इस तरह चारों वेदों में कुल मिलाकर 31 जगह नराशनस यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आपका जिक्र है। पंडित वेद प्रकाश संस्कृत के एमए हैं और जर्मनी से डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल कर रखी है। उन्होंने अपनी किताब कल की अवतार और मोहम्मद साहिब लिखी है। इस किताब के शुरू में संस्कृत के 8 मशहूर आलमों की तस्दीकी नोट है। इस किताब में डॉक्टर साहब ने यह साबित किया कि वो 24वें और आखिरी अवतार जिनका हिंदू अभी तक इंतजार कर रहे हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने इसके लिए अपने मजहबी कुतुब को बतौर सबूत पेश किया है। कल की अवतार का जमाना तलवार से जंग और घोड़ों की सवारी का जमाना होगा और खुद कल की अवतार शोघोड़ा और खड़क तलवार इस्तेमाल करेंगे। कल की अवतार के मुकाम पैदाइश के बारे में शुंभल ग्राम का नाम लिया जाता है। इसके मानी शांति का स्थान यानी दारुल अमन है। और ये बात मक्का जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है उस पर सादिक आती है। मजहबी किताबों में कल की अवतार को जगत गुरु दुनिया का रहनुमा कहा गया है। कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन और पूरी दुनिया के लिए रहमत कहता है। कल की अवतार की वालदा का नाम सोमवती या सोमवती बतलाया जाता है, जिसके मानी है अमन वाली। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माजिदा का नाम है आमना यानी अमन वाली था। उनकी वालदा का नाम विष्णु यस यानी विष्णु का पालक। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्लाह यानी अब्दुल्लाह विष्णु का बंदा पालक। कल की अवतार को तुम अवतार यानी आखिरी अवतार कहा गया है। कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन उत्तम अवतार कहता है। ये सारी रवायात आज मैंने आपके सामने इसलिए रखी हैं कि हमारा जो ईमान है वो इतना मजबूत होना चाहिए। वैसे तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये नॉलेज मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि हम लोग हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिल्कुल हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब हम अपने तमाम नबियों पर ईमान नहीं लेकर। और कुरान हमें कहता है कि जब तक तुम अल्लाह और उसके नबी से अपनी औलाद, अपने माल, अपने बीवी बच्चों सबसे बढ़कर तुम मोहब्बत नहीं करते, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो हमारी इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग आजकल हमारे नई नौजवान नस्ल जो है जो और जो एथिस्ट की तरफ जा रहे हैं, जो खुदा को नहीं मान रहे हैं। तो अल्लाह ताला को मानने के लिए सबसे पहले हमें अल्लाह की किताबों को और अल्लाह के पैगंबरों को मानना पड़ेगा कि हमें उनसे बहुत सारी चीज़ों पे कि अल्लाह ताला ने जो जो हमें यहाँ पे निशानियां और अपनी किताबों के जरिए से और अपने पैगंबरों के जरिए से हमको बताई हैं, जब हम पर ये यकीन हमें आ जाएगा कि वाकई ये अल्लाह के पैगंबर थे और अल्लाह ताला की तरफ से चुने हुए थे, तो उसके बाद जो है हम ये कहेंगे कि वाकई अ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके आने के मनादी अंबिया और रसूल अलैहि सलाम हर हर जमाने में करते रहे हैं, जिनकी आमद के लोग सदियों मुंतजिर रहे, इस आरजू के साथ कि जिए कि वो आए तो उनकी राह में दीदा दिल फर्श राह करें। किस कदर खुशकिस्मत हैं हम, हमें खुदा ने उन्हीं की उम्मत में से पैदा किया। जितना बड़ा ये एहसान है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है कि हम उनके लाए हुए पैगाम और अहकाम के साथ क्या मामला करते हैं। अल्लाह ताला हमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। और हम ये दुआ करते हैं कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और आखिर में मैं आपके साथ ये बात शेयर करूंगा कि हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान जो है, ये हमारी मोहब्बत का तकाजा ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को उनकी पैदाइश का दिन मना लें, या हम जो है वो सिर्फ जो है वो चंद कमकमे लगा लें और हम चंद जलसे जुलूस जलसे या मिलाद जो है वो मुनकिद कर लें। बल्कि उन्होंने जो हमको दीन दिया और जो हमें किताब दी है उस किताब को हम समझ कर पढ़ें, समझ कर पढ़ने के बाद उसको अपनी जिंदगी में नाफिज करें। और उसको नाफिज करने के बाद हम असल में जो उस पैगाम को समझें और देखें कि हम कुरान का मतलब इंसान जो है वो है क्या है। और कोशिश कीजिएगा कि हमारे जो आसान कुरान का कोर्स है उसको ज़रूर करें, ताकि असल में अब कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाद कोई पैगंबर तो आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये अल्लाह की किताब क़यामत तक महफूज है। तो वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।